हे भगवान, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। मैं अब तेरे शरण में आ रहा हूं प्रभु, क्योंकि अब मुझे इस झूठे संसार में नहीं जीना। यहाँ पर प्रेम नहीं, नाटक चलता है और धोखा मिलता है। अब मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मुझे अपनी शरण में ले लो भगवान, क्योंकि अब मैं इस झूठे संसार में नहीं जीना चाहता। अरे भाई रुक जाओ, मरने वाली बात क्यों कर रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों मरना चाहते हो तुम? नहीं भाई, मुझे मर जाने दो। वैसे भी इस झूठे, मक्कारी और धोखा से भरी हुई दुनिया में अब मुझे नहीं जीना। मुझे मर जाने दो भाई। अरे भाई कारण तो बताओ कि तुम मरना क्यों चाहते हो? कोई तो कारण होगा ना। अब क्या ही बताऊं भाई, मेरी प्राण से भी ज्यादा प्यारी प्रेमिका सुधा ने मुझे धोखा देकर किसी और लड़के से शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए। अब आप ही बताओ भाई, मैं अब मरूं नहीं तो क्या करूं? जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, आज उसी ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अरे तो क्या हो गया? एक लड़की के कारण अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समाप्त कर दोगे क्या? इस पूरी दुनिया में केवल वही एक लड़की है क्या? चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर चलूंगा जहां पर तुम्हारी प्रेमिका सुधा से भी बहुत प्यारी लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वैसे भी तुम्हारी सुधा अब किसी और की हो गई है, अब वो तुम्हारी नहीं रही। इसीलिए तुम भी अब किसी और के हो जाओ। अब तुम भी सुधा को भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। क्या सच में? ऐसी लड़की सच में होती है क्या भाई, जो कभी किसी को धोखा ना देती हो? हाँ भाई हाँ, होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आंख बंद करके मेरे पीछे पीछे चलना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस जगह को कोई और भी देखे। इतना बोलकर बिरजू उस लड़के को मोहिनी भूतनी के पास लेकर चला जाता है। और हमेशा की तरह इस बार भी बिरजू उस लड़के को वहां पर छोड़कर मोहिनी भूतनी को आवाज देता है और फिर वो वहां से अपने घर को लौट आता है। इसी तरह बिरजू का ये काम बहुत दिनों तक चलता है। लेकिन एक दिन बिरजू के चाचा बिरजू को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि गांव वाले आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी बिरजू के चाचा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं। अरे भाई, मैंने सुना है कि गांव के बहुत से लोग पिछले 1 महीने से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कहीं वो मोहिनी भूतनी फिर से गांव के अंदर तो नहीं आ गई? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। सुना है रामू काका का लड़का भी बहुत दिनों से गायब है। केवल रामू काका का लड़का ही नहीं, और भी बहुत से लोग इस गांव से गायब हुए हैं। शायद हो सकता है मोहिनी भूतनी फिर से गांव में आ गई हो। अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग सब? मैंने खुद अपनी आंखों से अपने गांव के बहुत से लोगों को गोपी चाचा का भतीजा बिरजू के साथ कहीं पर जाता हुआ देखा है, क्योंकि गोपी काका का भतीजा बिरजू भी इस गांव में आया हुआ 1 महीना ही हुआ है, और जब से वो यहाँ आया है तब से गांव में कोई ना कोई गायब हो रहा है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो भाई? क्या सच में इन सब के पीछे गोपी चाचा का भतीजा बिरजू का हाथ है क्या? शायद ये बात सच भी हो सकता है, क्योंकि जब से बिरजू इस गांव में आया है तब से गांव का कोई ना कोई गायब हो रहा है। इसीलिए अब से हम लोगों को बिरजू के ऊपर नजर रखनी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से हमें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि बिना सबूत के हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। गांव वालों की ऐसी बातों को सुनकर बिरजू के चाचा गोपी डर जाते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचते हैं। और फिर बिरजू का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर के बाद बिरजू घर आ जाता है। अरे बेटा बिरजू, सुबह से कहां गया था बेटा?
मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं बस गांव में घूमने गया था, लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं चाचा? क्या बात है? देखो बिरजू बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, इसीलिए तुम मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब देना। बिरजू, जब तुम मेरे घर आए थे तो तुम कौन से रास्ते से आए थे, रोड वाली या फिर जंगल वाली? सच सच बताना। लेकिन चाचा, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आखिर बात क्या है? देखो बेटा बिरजू, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से लेकर आज तक इस गांव से बहुत से लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और ये सब मैं नहीं कह रहा, यहाँ के गांव वाले कह रहे हैं। दरअसल वो लोग का मानना है कि जितने भी गांव के लोग जो गायब हुए हैं वो सबको तुम्हारे साथ देखा गया है। और वो लोग का मानना है कि तुम उन्हें कहीं पर लेकर जा रहे थे। कहीं तुम जंगल के रास्ते से यहाँ आते वक्त मोहिनी भूतनी का शिकार तो नहीं बन गए? क्योंकि वो रास्ता मोहिनी भूतनी की वजह से बहुत पहले से बंद पड़ा हुआ है।